हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। भारतीय न्याय संहिता आज हम पढ़ेंगे और हम सारे चैप्टर्स जो हैं 20 चैप्टर हैं उसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप पहला जो है लास्ट वन, जो इसमें कितने चैप्टर हैं 20 हैं, तो पहला प्रीलिमिनरी और लास्ट रिपील एंड सेविंग है। तो प्रीलिमिनरी कितने सेक्शन हैं? 3। तो मैं कैसे पढ़ रही हूँ? प्रीलिमिनरी तो 3 में डिवाइड हो रहा है प्रीलिमिनरी। तो 1 से 3 क्या है? प्रीलिमिनरी हो गया। और लास्ट जो है सेविंग है, सेविंग रिपील एंड सेविंग है। तो 358 है, उसमें क्या है? किसको रिपील किया है? इंडियन पेनल कोड को रिपील किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे 20 है। ठीक, अब आइए सेकंड जो चैप्टर है वो पनिशमेंट है। प्रीलिमिनरी की बात कहते हैं पी है, फिर दूसरा भी पी से है, तो प्रीलिमिनरी फिर पी से, ऐसे आप याद कर सकते हैं। पनिशमेंट है, पनिशमेंट किस में दी हुई है? इन जनरल एक्सेप्शन में। तो थर्ड चैप्टर है, क्या है? जनरल एक्सेप्शन। ठीक, पनिशमेंट दी गई है जनरल एक्सेप्शन में। अब पनिशमेंट में कितने सेक्शन हैं? तो पनिशमेंट में कहाँ से शुरू होगा? 1 से 3 तो प्रीलिमिनरी हो गया, तो 4 से कहाँ तक जाएगा? 4 से 13 तक जो है वो पनिशमेंट है। 4 से 13 तक क्या है? पनिशमेंट है। 1 से 3 याद रखिएगा, और 13 में भी 3 आता है, तो पहले में भी 1 से 3, और जो पनिशमेंट में है वो कहाँ से दी गई है? 4 से 13 तक। ओके, तो ये पनिशमेंट हो गई। अब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? पनिशमेंट किस में आई? जनरल एक्सेप्शन में। तो जनरल एक्सेप्शन कहाँ से जाएगा? 14 से 44 तक। 14 से कहाँ तक जाएगा? 44 तक। जनरल एक्सेप्शन 14 से 44 तक। 14 से 44 तक क्या जाएगा आपका? जनरल एक्सेप्शन। याद रखिएगा, जनरल एक्सेप्शन 14, 1, 4 और वहाँ 4, 4। तो 14 में भी 4 आता है, और 4, 4 कहते हैं 44 में भी 4 आता है, 4, 4 है। तो ये ऐसे याद, जनरल एक्सेप्शन याद रखिएगा। फिर उसके बाद आइए अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। क्या है? अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। तो अबेटमेंट कहते हैं किसके खिलाफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट किया गया? वुमेन के खिलाफ किया गया, चाइल्ड के खिलाफ किया गया। क्यों? और किस पे वो कहते हैं अबेट किया गया? वुमेन के खिलाफ और चाइल्ड के खिलाफ। किस लिए? उसकी और क्या इफेक्ट हुआ? उसकी बॉडी को इफेक्ट हुआ है। और किसके खिलाफ हुआ है? स्टेट के खिलाफ हुआ है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ओके, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो अबेटमेंट कौन सा चैप्टर है? 4 है। और 5 क्या है? वुमेन है। अगर आप वुमेन में कहते हैं अल्फ़ाबेट्स भी देखोगे तो 5 क्या हैं? अल्फ़ाबेट्स हैं। तो 5 चैप्टर वुमेन है, जिसमें 5 अल्फ़ाबेट्स भी दिए गए हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अबेटमेंट किसके खिलाफ हुआ है? वुमेन के एंड चाइल्ड के खिलाफ। और क्या है? उसकी बॉडी को इफेक्ट किया गया। तो अबेटमेंट में कितने कहते हैं कहाँ से कहाँ तक अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट जो है कहाँ से दिया गया है? 45 से 62 तक। 45 से अबेटमेंट चैप्टर 4 में है, और शुरू भी कहाँ से होता है? 45 से 62 तक। 45 से कहाँ है? 62 तक। अब आइए ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, जो 5 है वो वुमेन है। वुमेन में 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, और कहते हैं 5 अल्फ़ाबेट है, और चिल्ड्रन में भी 5 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और दूसरा जो वुमेन है वो कितने एज की वुमेन है जिनके खिलाफ कहते हैं ऑफेंस हो रहा है? वो 63 से 99 तक। ये ट्रिक है, एक माध्यम याद करवाने का, और कुछ नहीं। 63 से 99 तक की जो औरतें हैं उनके खिलाफ क्या है? ऑफेंस हो रहा है 63 से 99 तक। ठीक, ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। कहाँ से? ह्यूमन बॉडी जो है जिसके अफेक्ट हुआ बॉडी पे, तो 100 से 146 तक। अब ह्यूमन बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? जिस बॉडी के साथ कहते हैं वो बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो 100 से 146 तक उसके कितने पीस बनाए गए बॉडी के? 100 से 146 तक। तो ये याद रखिएगा। 6 कहते ह्यूमन बॉडी, 100 कितने पीसेस बनाए गए बॉडी के? खाली एक ट्रिक है याद करवाने का, अनदर मत ले जाइएगा। 100 से 146 तक बॉडी जो है कितने पार्ट में डिवाइड की गई? 100 से 146 तक उसके टुकड़े जो किए गए। एक लाश मिली तो उस कहा गया कितने, मतलब उस लाश को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था? काट दिया था। 100 से उसकी जो बॉडी कहते हैं कटी हुई जो बॉडी कहते हैं वो मिले, पीसेस मिले, वो 100 से 146 तक थे। ओके, 100 से 146 तक। अब आइए स्टेट।
स्टेट है ऑफेंस, कहते हैं ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। अब स्टेट कहते हैं स्टेट में क्या है 147 से 158 या 147 से यहाँ से 146 तक पीसेस मिला, स्टेट में 147 से 158 तक स्टेट। फिर उसके बाद है आर्मी नेवी एयरफोर्स 159 से 168, 159 से कितना है 168, 159 से 168। अब आइए 9 क्या है इलेक्शन, 9 इलेक्शन, 9 में क्या है इलेक्शन, इलेक्शन में कितने अल्फ़ाबेट से 9 है, तो इलेक्शन कौन से चैप्टर में दिया गया है 9 चैप्टर में। ओके, तो 169 से तो ये भी वहाँ ही है 9। अगर हम देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 169, तो याद रखिएगा 169 इलेक्शन चैप्टर 9 में है और 169 177। इलेक्शन में कितने ई आते हैं 3 ई 2 ई आते हैं, तो 177 177 2 हैं, तो इलेक्शन 2 ई हैं तो 77। तो याद रखिएगा ट्रिपल इधर भी 2, डबल इधर भी है, डबल इधर भी है, अल्फ़ाबेट्स भी डबल है, नंबर भी डबल है इधर। 169 से इलेक्शन शुरू हो रहा है, 177 तक जा रहा है। फिर अब क्या है इलेक्शन जब होता है तो उसमें क्या हुआ, पैसे दिए गए, क्या दिए गए, इलेक्शन करवाया गया तो उसमें क्या दिए गए, पैसे दिए गए, करेंसी नोट्स दी गई, बैंक नोट्स दिए गए, गवर्नमेंट स्टैम्प तक दे दी गई, ठीक ना। उससे क्या हुआ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक, क्या हुआ इफ़ेक्ट पड़ा। और फिर क्या हुआ उससे कहते हैं पब्लिक सर्वेंट, जो वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स थे उनके ऊपर इफेक्ट्स पड़ा। और क्या हुआ उन्होंने क्या किया कंटेम्प्ट कर दिया, क्या कहा मैंने, इलेक्शन करवाए गए जिसमें नोट करेंसी और गवर्नमेंट स्टैम्प दिए गए। उसके बाद क्या हुआ इस जो देने की वजह से क्या हुआ वहाँ पे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पर इफेक्ट पड़ा। और किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, पब्लिक सर्वेंट पे। पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया कंटेम्प्ट कर दिया, किस चीज़ का कंटेम्प्ट किया, लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट किया। और जब उसने कंटेम्प्ट किया तो उसने क्या किया फॉल्स एविडेंस दिए, किसके खिलाफ फॉल्स एविडेंस दिए, 5 चीज़ों के खिलाफ कहते हैं क्या दिए हैं फॉल्स एविडेंस दिए हैं। देखिए फॉल्स एविडेंस दिए किसके खिलाफ, पब्लिक कहते हैं हेल्थ के खिलाफ, सेफ्टी के खिलाफ, कन्वीनियंस के खिलाफ, डिसेंसी के खिलाफ और मोरल के खिलाफ। एंड किसके खिलाफ दिए, रिलीजन, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट, राइट, डॉक्यूमेंट 18 है लास्ट। उसके बाद एक 1 बचेगा वो आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन डीसी 19 में डीसी है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉय एंड डी से डिफामेशन। तो डीसी क्या है क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डी से डिफामेशन। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के साथ इंसल्ट, अनॉय एंड डिफामेशन। और लास्ट 1 हमने रिपील एंड सेविंग आपको बता ही दिया। तो आइए इलेक्शन कहाँ से 169 से 177 तक। अब हमने क्वाइन बांटे, करेंसी नोट्स हैं जो आपके चैप्टर 10 से रिलेट कर रहा है। तो ये 77 से 178 से देखिए 178 है तो डबल नंबर आया 188। जो करेंसी नोट है क्वाइन है 178 से कहाँ तक जाएगा 188। तो 178 यहाँ है तो आप याद रखिएगा 2 8 और आएंगे तो 188 यहाँ तक जाएगा। अब आते हैं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पे। 11 क्या है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। नोट्स के बाद क्या हुआ जो इफेक्ट पड़ा किस पे, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पे पड़ा। क्वाइंस और ये जब दिए गए तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पे इफेक्ट पड़ा। तो 188 था तो 189 से 197, 189 से फिर हम 9 से स्टार्ट करेंगे 189 से 197 तक, 189 197 तक। फिर उसके बाद आइए पब्लिक सर्वेंट 198 से, आप ये तो ऐसे ही याद करेंगे 198 से 205 तक। पब्लिक सर्वेंट 198 से पब्लिक सर्वेंट जो थे वो किस में दिए हुए, कहाँ से दिए गए हैं 198 से 205 तक, ठीक। कौन सा चैप्टर है 12, पब्लिक सर्वेंट 12। अब उन्होंने क्या किया कंटेम्प्ट किया। कहते कंटेम्प्ट कहाँ है 206 से 266, 3 6 हैं, 206 से स्टार्ट होगा 206 से 2 कहते देखो 206 से 206 से 226 है, 222 है, 206 हुआ 226, यहाँ भी 6 है एंड में और यहाँ भी 6 एंड में है। तो कंटेम्प्ट क्या हुआ 206 से 226, तो ऐसे याद रखिएगा। अब आइए 13, फिर उसके बाद 13 क्या है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी हो गया। 14 क्या है फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस कहाँ से है 227 से 269, 227 से
227 से 269 फॉल्स एविडेंस 227 से फॉल्स एविडेंस दिए गए, 227 से 269 तक फॉल्स एविडेंस हैं। फिर उसके बाद आइए आपका कहाँ है, फिर देखिए 15 में 5 चीज़ें हैं, किस चीज़ पे, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो 15 में 5 चीज़ रिलेट कर रही है। पब्लिक हेल्थ पहला, दूसरा सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिफेंस एंड मोरल। तो 5 चीज़ें कहाँ दी गई हैं, ऑफेंस किसके खिलाफ हो रहा है, तो ये 5 चीज़ें 15 में दी गई हैं। 270 से 297 तक, 270 से 297, 70 297 तक, 70 से 97 तक, 270 से 297 तक। फिर उसके बाद किस पे इफेक्ट किया गया, 16 क्या है, रिलीजन, 16 रिलीजन 298 से 302, रिलीजन कहाँ है, 302 याद रखिएगा, 302 आपको ऐसे ही याद रहेगा, पहले भी आईपीसी में क्या था, तो ऐसे रिलीजन अब आ गया है 302 में। 298 से 302, 298 रिलीजन आपको ऐसे ही है, 298 रिलीजन याद कर लीजिए, सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 298 से 302 तक रिलीजन। अब प्रॉपर्टी आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, देखिए प्रॉपर्टी पहले भी 17 में था, अब भी 17 में है। तो अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 303 से, जो आईपीसी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था। आप देख लीजिए प्रॉपर्टी कहाँ है, 303 से 334 कहते 303 से 334 प्रॉपर्टी हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स पे, रिलीजन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट 16 17 पहले भी वहाँ प्रॉपर्टी था, अब भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, खाली सेक्शन में चेंज हुआ है। सेक्शन कहते हैं यहाँ पहले वो 378 से शुरू हुआ था, अब 303 से 334 तक आ गया है, ठीक। फिर उसके बाद ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी और मार्क्स, ठीक। ये क्या है, 335 से 350 तक, 335 से 350 तक, 335 आपका डॉक्यूमेंट कहाँ से शुरू है, 335 से 350 तक। तो ये भी आपको सेक्शन ऐसे याद रहेगा, 335 से 350 डॉक्यूमेंट। अब 351 से क्या है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और एक सेक्शन रिपील हो गया, 358 हो गया, तो कहाँ तक जाएगा, 357 तक, ठीक, 357 तक, 357 तक। 351 से क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनॉयंस, डिफामेशन, और 358 तक। और ये आया इनैक्टमेंट कब था, 25 दिसंबर 2023, और इसका एक्ट नंबर क्या था, 45, जो आपका पुरानी आईपीसी का है, सेम ये भी इसका एक्ट नंबर वही है। और कहते हैं इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 जुलाई 2024, और कितने चैप्टर हैं, 20 चैप्टर हैं, 358 सेक्शन हैं। और ये आपको याद हो गया होगा। अगर आपने कोई ट्रिक बनाई है तो आप मुझे बता दें, मैंने ये ट्रिक बनाई है, अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी है तो आप याद कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर।